हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर के टॉपिक पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर feeds a load of R is equal to 20 ohm with an input voltage of 230 volt, 50 hertz. Firing angle of thyristor is 45 degree. Find first RMS value of output voltage and current, and second is average output voltage and current. तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? एसी वोल्टेज कंट्रोलर के ऊपर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हमें क्या दिया? हमने दो पढ़ा था ना, हाफ वेव और फुल वेव। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे दिया है? हाफ वेव। क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे हाफ वेव दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि कौन सा लोड है? रेजिस्टिव लोड। देखिए, जब हमने इसका डेरिवेशन पढ़ा था, वर्किंग पढ़ा था, तब हमने आर लोड के साथ देखा था और आरएल लोड के साथ देखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे दिया है कि हमारा जो लोड है वो किस टाइप का लोड है? रेजिस्टिव लोड है। और जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है? 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एंड फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 45 डिग्री। अल्फा क्या है हमारा? फायरिंग एंगल, डिले एंगल या फिर गेट पल्स जो हम थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को प्रोवाइड करते थे। अब हमें निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा, क्या क्या दिया हुआ है? एक तो हमें सप्लाई दिया हुआ है, डेट इज Vs। Vs इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? 230 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? फायरिंग एंगल दिया हुआ है थायरिस्टर के लिए। फायरिंग एंगल डेट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है? 45 डिग्री। अगर हम इसे पाई के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। लोड दिया हुआ है। लोड किस टाइप का है आपका? रेजिस्टिव लोड, डेट इज R इज इक्वल टू 20 ओम। क्लियर? नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है आरएमएस और एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए, सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूरा ये जो न्यूमेरिकल है किसके ऊपर बेस्ड है? फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको हाफ वेव का विथ रेजिस्टिव लोड उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी? आरएमएस की और एवरेज आउटपुट वोल्टेज की। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल सकते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? V नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई cos अल्फा माइनस 1। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने क्या निकाला था? एवरेज आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन निकाला था। V नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई cos अल्फा माइनस 1, cos अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे ये क्या है? पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम सीधा सीधा क्या रखेंगे? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे Vm है। Vm क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू।
तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो Vm हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Vm इज इक्वल टू √2 इंटू Vs। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये √2 इंटू 230 वोल्ट, ये हमें क्या मिल जाएगा, Vm की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V0 की वैल्यू, दैट इज Vm इज इक्वल टू क्या है, √2 इंटू 230 2 पाई cos अल्फा, अल्फा इज 45 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, डेट इज माइनस 15.17 वोल्ट। ये हमें क्या मिला, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिली है। अब हमें जब एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज आउटपुट करेंट। एवरेज आउटपुट करेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज आउटपुट करेंट दैट इज I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय R। क्लियर, ये फॉर्मूला था। तो V0 आपने क्या निकाला है अभी, V0 इज माइनस 15.17 डिवाइडेड बाई 20। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I0 की वैल्यू मिलेगी, डेट इज माइनस 0.7585 एम्पियर। ये हमें क्या मिला है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करेंट की वैल्यू। यहाँ पे हमें करेंट की वैल्यू क्या मिली है, निगेटिव। करेंट की वैल्यू हमें निगेटिव क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या मिली है, निगेटिव। तो यहाँ पे जो है करेंट की निगेटिव वैल्यू हमें क्या डिनोट करता है, कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेंट की वैल्यू है वो लेस देन है किससे, निगेटिव हाफ साइकिल से। क्लियर, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये निगेटिव साइन, कि करेंट की जो वैल्यू है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज लेस देन दैट ऑफ ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेंट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे माइनस साइन वही डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, तो चलिए अब हम सेकेंड निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करेंट। सेकेंड हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करेंट। तो हम किससे डिनोट करते हैं, आरएमएस वैल्यू को V0 R से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vm अपॉन आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, Vm डिवाइडेड बाई 2 1 अपॉन पाई 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे का क्या हो जाता है, अंडर रूट। क्लियर, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा आरएमएस वैल्यू का। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, V0 R इज इक्वल टू Vm इज √2 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 2 1 अपॉन पाई 2 पाई माइनस, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पाई बाय 4। क्लियर, यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाय 4
डिवाइडेड बाई 2 1/2। यहाँ पे हमने π/4 क्यों रखा, 45 क्यों नहीं रखा? आप जानते होंगे कि यहाँ पे कोई भी cos साइन वाला टर्म नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है π/4 ना कि 45 डिग्री। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वी आर की वैल्यू मिलेगी, डेट इज कितना मिलेगा हमें 224.682 वोल्ट। हमें क्या मिला, आरएमएस वैल्यू मिला। अब हम निकालेंगे करेंट की वैल्यू, आरएमएस करेंट दैट इज I naught R is equal to V naught R divided by R। तो I naught R is equal to क्या हो जाएगा 224,682 divided by 20, that is I naught R is 1 एम्पियर। क्लियर? तो ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड था, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपके फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको हाफ वेव दिया है कि फुल वेव दिया है, और आपको किसका ध्यान रखना है, लोड का ध्यान रखना है। आपको किसका ध्यान रखना पड़ेगा, लोड का, कि लोड किस टाइप का है, रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक आप लोड देखोगे या फिर आप देखोगे हाफ वेव, फुल वेव, और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी वैल्यू चेंज होती है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने कुछ नहीं किया है, सीधा फॉर्मूला लगाया है। हम जानते हैं सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V नॉट इज इक्वल टू Vm/2π cos अल्फा माइनस 1। यहाँ पे हमने सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दिया है। बस आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो वोल्टेज दिया है वो क्या दिया हुआ है, 230 वोल्ट। ठीक है, ये जो Vs क्या है, 230 वोल्ट। तो हमें Vm की वैल्यू निकालनी है, तो Vm की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, √2 × Vs। √2 × Vs करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Vm की वैल्यू मिलेगी। सीधा आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, V नॉट की वैल्यू। V नॉट मिल गया तो सिंपली आप क्या करोगे, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई R करके क्या निकालोगे, एवरेज आउटपुट करेंट की वैल्यू। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेंट की वैल्यू है इज लेस देन दैट ऑफ ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट हमने आरएमएस वैल्यू निकाला है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड Vm डिवाइडेड बाई 2 1/π 2π माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे का क्या हो जाता है 1/2 या फिर रूट। आप इस बात पे ध्यान रखना कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप 45 नहीं रखोगे, क्या रखोगे, π/4 रखोगे। क्लियर? यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू रखा है 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या था, साइन टर्म था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 45 डिग्री रखा है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू। अगेन फिर आप क्या करोगे, I नॉट R हमें निकालना है, आरएमएस करेंट, तो V नॉट R डिवाइडेड बाई R। इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट। तो ये था आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि ये तो हमने आर लोड में स्टडी किया था, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करते हैं आरएल लोड में। क्लियर?